नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से विभिन्न 10 गो अध्यादेश निष्क्रिय। संसद में पेश भइल 60 दिन भीतर राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण न होगा पर स्वतः निष्क्रिय होके के संवैधानिक व्यवस्था। प्रदेश के मुख्यमंत्री भीम आचार्य लिहन विश्वास के मत कुवार 22 गते प्रदेश सभा की बैठक आह्वान। गुरुवार के पहले हफ्ता से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करके वायु सेवा संचालक संघ की तैयारी। विस्तृत छलफल खातिर संघ के बैठक बैठल। अमेरिका, बेलायत आ ऑस्ट्रेलिया द्वारा नया सुरक्षा कार्यक्रम करे के सहमति। चीन के बढ़त प्रभाव कम करे के उद्देश्य। आज चैंपियंस लीग में लिवरपूल और रियल मैड्रिड के विजयी शुरुआत। अब पूरा समाचार। आज से विभिन्न 10 गो अध्यादेश निष्क्रिय भइल बाटे। वर्तमान सरकार बीतल साउन 3 गते संसद में टेबल करावल महत्वपूर्ण अध्यादेश सब निष्क्रिय भइल हुए। संसद में पेश भइल 60 दिन भीतर प्रतिस्थापन विधेयक लिया के राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण न भइला पर अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय होके के संवैधानिक व्यवस्था बा। आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 आ राष्ट्रिय ऋण उठावे के अध्यादेश 2078 के ठाउँ में सरकार विधेयक ल्याउले बाटे। औषधि तेसरका संशोधन अध्यादेश 2078 निष्क्रिय भइल बाटे। यी अध्यादेश निष्क्रिय भइलासँगै ही कोरोना के खोप खरीद, आयात आ भण्डारण में समस्या होखे के भइल बाटे। ऐसे ही यौन हिंसा विरुद्ध के कुछ ऐन के संशोधन करे वाला अध्यादेश 2078 भी निष्क्रिय भइल बा। ऐसे ही तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय भइल बाटे। तेजाब आक्रमणकारी के कानूनी दायरा में ल्याउ के रास्ता बंद भइल बा। सँगै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश लगायत नेपाल प्रहरी आ नेपाल प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण आ समन्वय अध्यादेश भी निष्क्रिय भइल बा। नेकपा एमाले आपन पार्टी के माग के संबोधन करके संसद चलावला सरकार आ सभामुख के ध्यानाकर्षण करौले बा। महासचिव ईश्वर पोखरेल कालू विज्ञप्ति जारी करके प्रमुख प्रतिपक्ष के जायज माग के संबोधन करके प्रतिनिधि सभा के शुरू करेला सरकार आ प्रतिनिधि सभा के सभामुख के ध्यानाकर्षण कराउने है। सरकार बजेट के विषय में उदासीन आ गैर जिम्मेवार चरित्र देखावल भी विज्ञप्ति में उल्लेख कइल गेल बा। आर्थिक वर्ष शुरू भइल लंबा समय बीत चुकला पर भी प्रतिस्थापन विधेयक के तैयारी के नाम में सरकार अनावश्यक समय गंवा रहला से वित्तीय संकट के परिस्थिति सृजना भइल एमाले के आरोप बा। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेल देश बजेट विहीन होखे में सरकार स्वयं जिम्मेवार रहल बताउले बानी। विभिन्न राजनीतिक खिंचातानी लगायत के कारण देश बजेट शून्यता के स्थिति सामना करे के ना परो कहत संविधान में ही जेठ 15 गते बजेट संसद में पेश करे के प्रावधान राखल गई स्मरण करत अभिन देश बजेट शून्यता के अवस्था में पुगे के मुख्य कारण वर्तमान सरकार भइल बताउले बानी। बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टीले फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अनि त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर अब त्यहाँ नै गलत नियत छ र त्यो गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि त्यो त गलत कामको परिणाम त जहिले नै गलतै हुन्छ नि त। अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ अब त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो भन्ने लाग्छ। पूर्व उपाध्यक्ष कडेल सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भइल भी कडेल के टिप्पणी बा। प्रतिस्थापन विधेयक अथवा चाहिँ योभन्दा अगाडिको बजेटले त भनेकै पनि थियो 15औं आवधिक योजनामा आधारित भएर त्यो अघिल्लो बजेट ल्याएको थियो। अब यसले चाहिँ त्यो कुरो पनि भन्दैन। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन, यसले पनि भन्दैन। कहाँ केमा टेकेर यो चिज चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरै यसमा चाहिँ प्रश्न छ जस्तो लाग्दैन। डाक्टर कडेल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा से प्रतिस्थापन विधेयक में कोरोना से क्षति पुगल 5 लाख परिवार के 10,000 के दर से रुपया देवे के कहला पर ऊ 5 अरब रुपया के दुरुपयोग होखे के दावी समेत कैनी। नेकपा एमाले विभाजन के बाद अल्पमत में पड़ल प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री भीम आचार्य विश्वास के मत लेवे के भइल बानी। काल्हु मंत्री परिषद विस्तार कैल मुख्यमंत्री आचार्य कुवार 22 गते विश्वास के मत लेवे के जनावल गइल बा। मुख्यमंत्री आचार्य कुवार 22 गते प्रदेश सभा के बैठक समेत आह्वान कैले बानी। वैसे ही आचार्य तुलसी प्रसाद नेउपाने के आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री, हीरा कुमार थापा के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री, उत्तम कुमार बस्नेत के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री, ज्ञानेश्वर राजवंशी के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री
लीला बल्भ अधिकारी के आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री नियुक्त कैले बानी। मंत्री ने उपानिया थापा के प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासिया राज्य मंत्री सबके मुख्यमंत्री आचार्य पद तथा गोपनीयता के शपथ समेत कराउने। यससँगै मंत्री परिषद 8 सदस्यीय बनल बाटे। संखुवासभा के मादी नगरपालिका 1 स्थित उमलिंग में 6 जने के सामूहिक हत्या में शामिल लोक बहादुर कार्की के भाई के भी प्रहरी नियंत्रण में रहले बा। लोक बहादुर के भाई नरेश कार्की से सोधपूछ हो रहल संखुवासभा के डीएसपी लालध्वज सुवेदी जानकारी कराउने। भादो 21 गते उमलिंग के 55 वर्ष के तेज बहादुर कार्की, उनकर माई पार्वती कार्की, पत्नी कमला, पत्तो 32 वर्ष के रंजना कार्की, 8 वर्ष के नाती विपिन कार्की या 5 वर्ष की नतनी गोमा कार्की के हत्या भइल रहे। हत्या भइल 32 वर्ष के पत्तो रंजना कार्की के मोबाइल भुलाइल रहे। अनुसंधान में शामिल प्रहरी अधिकारी नरेश के साथ से ऊ मोबाइल बरामद भइल जानकारी करौले बानी। तेज बहादुर परिवार के अन्य 5 जने के चिरपट से मार के हत्या कर रहल समय नरेश प्रत्यक्षदर्शी रहल था भइल अनुसंधान में शामिल 1 जने प्रहरी अधिकृत जानकारी करौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में बाकी समाचार। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के बाकी काम संबंधित सहकारी निकाय के ही हस्तांतरण कैले बा। 2072 साल के विनाशकारी भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के काम अंतिम चरण में पुगावल प्राधिकरण निर्देशक समिति के निर्णय मुताबिक पुनर्निर्माण के बाकी काम संबंधित सरकारी निकाय के हस्तांतरण कैलक ह। बीतल भादो 9 गते बैठल प्राधिकरण निर्देशक समिति के बैठक भादो अंतिम भित्रे पुनर्निर्माण के बाँकी काम संबंधित मंत्रालय आ माथत के निकाय के देवे के निर्णय कैले रहे। उहे निर्णय मुताबिक निजी आवास, एकीकृत बस्ती विकास, शहरी भवन पुनर्निर्माण के बाँकी काम शहरी विकास मंत्रालय, पुरातत्व सँगै सम्बन्धित बाँकी काम पुरातत्व विभाग, शैक्षिक क्षेत्र सँगै सम्बन्धित काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, संघ अन्तर्गत के पुल सड़क निर्माण के बाँकी काम स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग लगायत के सरकारी निकाय के हस्तान्तरण कैल गेल बा। निजी आवाससँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसै गरी बस्ती विकासका कामहरू अनि शहरी सरकारी भवन, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य भवन अनि एकीकृत बस्ती लगायतका कामहरूको हस्तान्तरण चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण के बाँकी काम के सम्पन्न करे खातिर आवश्यक बजेट आ जनशक्ति के भी व्यवस्था कैल स्पष्ट कैल गेल बा। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली बाँकी काम करेला कौनो समस्या होखी की कह के प्राधिकरण के समय आवे वाला पुस 9 गते तक खातिर तय कैल गेल जानकारी देहनी। हामीले हस्तान्तरण गर्दाखेरि कामको हस्तान्तरण मात्रै गरेका छैनौँ, जनशक्तिको मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेका छैनौँ, समग्र संस्थाको संरचना नै छ हस्तान्तरण गरेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विभाग अन्तर्गत रहने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ हाम्रो भवन यथावत रहनेछ। त्यस्तै गरेर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन र आवासको कामहरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ त्यो संरचना रहनेछ। आवाससँग सम्बन्धित हाम्रो अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इकाइ छ त्यसका कर्मचारीहरू अब हाम्रो चाहिँ भवनतर्फ चाहिँ त्यसमा चाहिँ मर्ज भएर जानेछन्। हस्तांतरण कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद थपलिया पुनर्निर्माण के बाकी काम अपना सबसे समय में ही संपन्न करावे के प्रतिबद्धता भी व्यक्त कैनी है। त्यो गतिमा नै काम अगाडि बढाउन सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र सदस्यज्यूहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूलाई पनि हाम्रो मन्त्रालय कतै डिरेल भयो भने यहाँहरूले सचेत नागरिकको हैसियतले सचिवको हैसियतले मन्त्रालयको सचिवलाई र मन्त्रीज्यूलाई पनि यसको गन्तव्य नबरालिने किसिमबाट यहाँहरूले वाचडगको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनेछ। प्राधिकरणद्वारा हस्तांतरण कैल गेल बाकी पुनर्निर्माण के काम संबंधित सरकारी निकाय से जल्दी संपन्न करे के आ ओ खातिर कोनो भी समस्या भइला पर तत्काल समाधान करेला सहजीकरण करे के भी स्पष्ट कैल गेल बा। लमजुङ में पिछला समय आत्महत्या की घटना बढ़ते गई बाटे। जिला में ही विकराल समस्या के रूप में देखल आत्महत्या के कारण पता लगा के कम करे के समाधान खातिर समय रहते ही ध्यान देवेला सरकार वाला सबके कहना बा।
चालू आर्थिक वर्ष के 2 महीना की अवधि में ही लमजुंग में 4 जने से आत्महत्या कैल गेल बा। पिछला 5 साल के तथ्यांक के ही देखल जाए तो जिला में आत्महत्या करे वाला की संख्या 150 पुगल बा। प्रहरी तथ्यांक के मुताबिक हर साल आत्महत्या करे वाला की संख्या बढ़ते जा रहा बा। 10 बरस के लड़का से लेके 60 बरस कटल वृद्ध से भी आत्महत्या कैल मिलल लमजुंग प्रहरी के कहनाम बाटे। आत्महत्या विशेष गरी अहिले यो नयाँ यङ जेनेरेसनहरू छन् नि बच्चाहरू, जस्तै 14 वर्षदेखि 10देखि 19-20 वर्षसम्मका बालक बालिकाहरूमा अहिले आजकल अलिकति बढ्दो रूपमा देखिएको छ। विभिन्न कारण से नागरिक सब अनाहक में आपन जान ले रहल बा। लमजुंग में ही ना होके देश भर आत्महत्या प्रवृत्ति बहुते डरावना समस्या के रूप में दिखाई पड़े लागल बा। आत्महत्या जैसन जटिल समस्या रोकथाम खातिर एकल व्यक्ति के प्रयास से संभव ना होके के सरोकार बाला सब बतावेलन। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन लगायत विभिन्न निकायले, स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। आत्महत्या जस्तो जटिल विषयमा एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। पिछला समय इंटरनेट तथा सामाजिक संजाल के दुरुपयोग से भी आत्महत्या के घटना बढ़ल प्रहरी के अनुमान बाटे। आत्महत्या करे के पीछे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, प्रेम वियोग, असफलता, क्षणिक आवेश, मानसिक असंतुलन, दीर्घ रोग, घरेलू हिंसा इत्यादि हो सके के सरोकार बाला सब बतावेलन। आत्महत्या के घटना बढ़े के मेन कारण खोजी अनुसंधान करके समस्या के पहचान और समाधान तरफ ना लागल जाए तो समुदाय में ऐसा घटना के थप प्रश्रय मिले के मनोविद सबके प्रतिक्रिया बाटे। प्रहरीहरूको भूमिका चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिस हैन, कुनै त्यस्तो ठाउँबाट सूचना आयो भने तुरुन्त गएर रेस्क्यु गर्ने हुन सक्छ। स्थानीय निकायले चाहिँ त्यसको लागि बजेटहरू छुट्याउने हुन सक्छ। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने र सरकारले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता वृद्धि गरेर यस्तो अवस्थामा भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी मनोपरामर्श दिने र उपचार कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। लमजुंग में पिछला समय कोशिश नेपाल नामक गैर सरकारी संस्था आत्महत्या के घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण खातिर विभिन्न कार्यक्रम सब संचालन करते आ रहल बा। लमजुंग से संदेश पौडेल की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। वायु सेवा संचालक संघ कुवार पहिल का हफ्ता से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करे के तैयारी कैले बा। दशहरा, दीपावली या छठ पर्व खातिर काठमाडौँ छोड़े वाला यात्रु खातिर हवाई सेवा तरफ के अग्रिम टिकट बुकिंग कुवार के पहिल का हफ्ता से खुला करे के तैयारी भइल वायु सेवा संचालक संघ जानकारी देले बा। बरसात के कारण सड़क खराब भइला से ओकर प्रत्यक्ष चाप हवाई सेवा में परे के भइला से ओह बारे छलफल करला संघ के बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक में जहाज थपे के बुकिंग कहिया से खुला करे के विषय में निर्णय होखे के बतावल गइल बा। आंतरिक उड़ान तरफ 13 कंपनी के 48 गो उड़ान तरफ दैनिक 150 से ज्यादा नियमित उड़ान होते आइल बाटे। दशहरा, दीपावली या छठ में हवाई यात्रु के चाप ज्यादा भइला से थप जहाज थपे के अवस्था आवे के संघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व के शक्तिशाली देश सब अमेरिका, बेलायत, ऑस्ट्रेलिया, चीन के बढ़ रहल प्रभाव रोकेला नया सुरक्षा कार्यक्रम करे के सहमति जुटौले बा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के में चीन के बढ़ रहल प्रभाव कम करे के उद्देश्य से ऐसा सहमति कैल गई जनावल गई बा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमंत्री बोरिस जोन्सन आ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन संयुक्त वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक कैल ई समझौता के औकस नाम देहल गई बा। सहमति के मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ रहल सैन्य प्रभाव मत्थर पारे के रहल बुझल गई बाटे। ई कार्यक्रम संयुक्त सैन्य क्षमता विस्तार में केंद्रित होखी। सहमति मुताबिक अमेरिका, बेलायत, ऑस्ट्रेलिया के आणविक क्षमता के पनडुब्बी निर्माण करला सहयोग करी। चीन एह बारे अभी तकले कौनो औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं जनौले। अब खेलकूद समाचार। लिभरपूल चैंपियंस लीग फुटबॉल में विजयी शुरुआत कैले बा। समूह बी अंतर्गत कालू राति भइल खेल में
लिभरपूल एसी मिलान के 3-2 से हरौलक हुए। एसी मिलान के तामोरी 9वां मिनट में आत्मघाती गोल कैले रहलन। 48वां मिनट में मोहम्मद सलाह लिभरपूल खातिर थप 1 गोल कैले रहलन। वैसे ही हेंडरसन 69वां मिनट में गोल कैले रहलन। एसी मिलान खातिर 42वां मिनट में रेबिका, 44वां मिनट में डियाज 1 गोल कैले रहलोग। ऐसे ही कालू राति ही भइल खेल में समूह में रहल रियल मैड्रिड इंटर मिलान के 1-0 से हरौले बा। 89वां मिनट में रोड्रिगो गोल करके रियल मैड्रिड के जीत दिलौलहन। कालू राति ही भइल खेल में एथलेटिको मैड्रिड आ एएफसी पोर्टो गोल रहित बराबरी खेलले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज से विभिन्न 10 गो अध्यादेश निष्क्रिय। संसद में पेश भइल 60 दिन भीतर राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण न होखला पर स्वतः निष्क्रिय होखे के संवैधानिक व्यवस्था। प्रदेश के मुख्यमंत्री भीम आचार्य लिहन विश्वास के मत कुआर 22 गते प्रदेश सभा के बैठक आह्वान। कुआर के पहल का हफ्ता से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करे के 22वां संचालक संघ के तैयारी। विस्तृत छलफल खातिर संघ के बैठक बैठ रहा। अमेरिका, बेलायत आ ऑस्ट्रेलिया द्वारा नया सुरक्षा कार्यक्रम करे के सहमति। चीन के बढ़ रहा प्रभाव कम करे के उद्देश्य। आज चैंपियंस लीग में लिवरपूल और रियल मैड्रिड के विजय शुरुआत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।